Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I am going to explain the first part of the chapter. In earlier part of the video, I explained about the author. So I will cover some words as usual and then I will go to the paragraphs. So these are the words which are related to these paragraphs, okay. The first word क्या है? पोकी, POKY, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है. स्मॉल अनकम्फर्टेबल, इसका मीनिंग होते हैं छोटा या जो आरामदायक नहीं हो उसी को अनकम्फर्टेबल यहाँ पे कहा गया है. नेक्स्ट है सर्वाइव, ये एक वर्ब है. टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट मतलब जीने की तमन्ना रखना, जीने की कोशिश करते रहना. स्पेशली इन ए डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन, खास करके जब सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो और डेंजरस भी हो. इसके बाद है पैट्रिशियन, ये एक नाउन है. इट मीन्स बिलोंगिंग टू और टिपिकल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, मतलब कोई जो उच्च सोशल क्लास होती है वहाँ से बिलोंग करना या वहाँ का खास व्यक्ति होना. ग्लिमिंग है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसके मीनिंग होते हैं शाइनी, चमकीला, क्लीन, साफ करना, एंड लुकिंग वेरी न्यू, और काफ़ी ज़्यादा नया लगना. इसके बाद है क्रोम, ये एक नाउन है. एन एलॉय यूज्ड फॉर कवरिंग अदर मेटल्स टू मेक देम शाइनी, एक ऐसा एलॉय जिसका यूज़ किया जाता है दूसरे मेटल को ढकने के लिए जिससे कि उन्हें जो है चमकदार बनाया जा सके. इसके बाद है ग्लेडिंग कॉन्ट्रास्ट, ये एक आपका नाउन भी है और पार्टिसिपल भी है यहाँ पे. तो समथिंग दैट इज़ वेरी ऑब्वियसली डिफरेंट, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो वाकई में बिल्कुल अलग हो जाना. इसके बाद है ब्रदर, ये एक नाउन है. यूज्ड फॉर रेफरिंग टू पीपल हु बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी और ग्रुप, मतलब ये वर्ड उन लोगों को बताने के लिए होते हैं जो एक ही कम्युनिटी या ग्रुप से आते हैं या बिलोंग करते हैं. इसके बाद है डिफाइंड, एडजेक्टिव है. इंसोलेंट मतलब हिम्मत करना किसी चीज़ का. इसके बाद है फ्लोरिश, ये एक नाउन है. ग्रैंड जेस्चर मतलब काफ़ी शानदार हाव भाव करना या दिखावा करना, शो करना. इसके बाद है आपका ड्रेसिंग डाउन, ये एडियम्स है. इट मीन्स टू स्पीक एंग्रीली टू समबॉडी बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब किसी आदमी को जो है बहुत गुस्से से बोलना क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया है. इसके बाद हेडस, ये एक एडजेक्टिव है. समवन और समथिंग नॉट अट्रैक्टिव, मतलब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नहीं होना. इसके बाद है चंकी, ये एक एडजेक्टिव है. थिक एंड स्क्वायर इन शेप, मतलब शेप में थिक होना या स्क्वायर की शेप में होना. इसके बाद है स्टॉकी, ये एडजेक्टिव है. इट मीन्स ए पर्सन हु लुक्स स्ट्रॉन्ग बट इज़ नॉट टॉल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि मजबूत तो दिखता है लेकिन बड़ा नहीं होता. इसके बाद है एंटरप्राइजिंग, एडजेक्टिव. विलिंग टू ट्राई और थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स, मतलब नए आइडियाज़ और मेथड्स के लिए सोचना, ट्राई करना, करने की इच्छा करना. इसके बाद है एलास्ट्रिटी, एलास्ट्रिटी एक नाउन है. इट मीन्स क्विकनेस एंड विद एंथुजियाज्म, मतलब जल्दीबाजी करना और बहुत जोश के साथ करना. नेक्स्ट है कॉन्summate, ये एक एडजेक्टिव है. कंप्लीट, एक्सलेंट मतलब पूरा होना, काफ़ी अच्छा होना. इसके बाद है रैंडमली, ये एक एडवर्ब है. मीन्स आर्बिट्ररीली, मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल साफ़ सफाई तरीके से होना, उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना. तो now I have explained these words which you should also memorize for better understanding of these paragraphs. Now I am going forward to the paragraphs. अब दे रखे हैं द लीडर ऑफ मैन है, जो सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा लिखा गया है, जिनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था. फर्स्ट पैराग्राफ है. यहाँ पर मैं जो लीडर ऑफ द मैन है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिसके ऊपर ये चैप्टर लिखा है राइटर ने. तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरह से वहाँ रहते थे और किस तरीके से वहाँ के लोग उनसे बिहेव करते थे. तो ही वॉज वन ऑफ द रिप्लेसमेंट गार्ड्स, वह बहुत सारे रिप्लेसमेंट जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक था. रिप्लेसमेंट तो जानते ही होते हैं, जहाँ पे जब हमें
काम के लिए कहीं भेज दिया जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट कहा जाता है। दैट केम टू वर्क इन आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग एट द एंड ऑफ नवंबर। और ये जो रिप्लेसमेंट गार्ड्स हैं, जो ही के बारे में बात कही गई है, तो इन्हीं के बारे में कहा गया है कि जो कि हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में आए थे काम करने के लिए। कब आए थे? तो एट द एंड ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर के अंत में। देयर आर 4 गार्ड्स इन रेसिडेंस। रेसिडेंस में जो है हमारे 4 गार्ड्स हैं, 4 हैं। एट ऑल टाइम्स, हर समय, मतलब हमारे कहते हैं कि हमारे रेसिडेंस में हर समय जो है 4 गार्ड्स रहते ही रहते हैं। 2 of them work in the daytime and the other 2 at night। उनमें से 2 जो है दिन के समय में, और जो बाकी हैं बचे हुए 2 वो रात को काम करते हैं। They stay in pokey little servant quarter। वो एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर्स में ठहरते हैं। और जो क्वार्टर नियर द पार्किंग लॉट, जो कि पार्किंग लॉट के नियर में क्वार्टर है। एंड आर नॉट अलाउड टू कीप देयर फैमिलीज इन देयर। और इन सर्वेंट, ये जो हमारे गार्ड्स होते हैं जो सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, वो अपने साथ जो है उन्हें यह इजाज़त नहीं मिलती है कि वो अपने साथ फैमिली को भी वहाँ रख सके। मोस्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी गार्ड्स आर लेजी मिजरेबल फेलो हु आर इट सीम्स जस्ट कंटेंट टू सर्वाइव समहाउ। इनमें से बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेजी मिजरेबल का मीनिंग हुआ कि काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, दुखी होते हैं, दुखी साथी होते हैं। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, यहाँ पे फेलो नाम दिया है इन्होंने राइटर ने, जो कि मालूम ऐसा पड़ता है कि बस किसी तरीके से ज़िंदगी को गुजारा करके, मतलब सरवाइव करके संतोष करते हैं। कंटेंट मीन संतोष करना। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट। उनमें से बहुत सारे जो है वो क्या है? निरक्षर है। एंड ऑफ द लोअर कास्टेज, और क्या है? तो लोअर कास्टेज से आते हैं। एंड एमिस्ट द ग्लेमिंग क्रोम ऑफ द शाइनिंग कार्स देयर पॉवर्टी स्टैंड्स आउट इन ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ पर में जो है एक चमचमाती हुई कार के बीच में, जहाँ पे लोग कार में सवार होकर जाते हैं, उनकी गरीबी जो है बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ता है। ग्लेरिंग कॉन्ट्रास्ट। So I was taken by surprise when I first saw Roop Singh last December when I was back in Patna for the winter vacations। कहते हैं इसीलिए मुझे सरप्राइज से I was taken, मतलब मैं सरप्राइज रह गया, मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने पहली बार रूप सिंह को देखा पिछले दिसंबर को, जब मैं पटना में वापस आया था विंटर वैकेशंस में, मतलब विंटर की छुट्टी में। He wasn't at all like the other guards। वो किसी भी तरीके से दूसरे गार्ड की तरह नहीं था। He was around 5 feet 10 inch, well built, had a long sharp patrician nose and glorious light brown mustache। उनकी हाइट लगभग 5'10" थी। अच्छे खासे उनकी शरीर की बनावट थी। उनका एक लंबा सा जो है शार्प पैट्रिशियन नोज़। पैट्रिशियन नोज़ का मतलब होता है जो मतलब अच्छे खासे लोगों के पास जो नाक होती है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक लगती है, उसी को पैट्रिशियन नोज़ कहा गया है। उनके पास इस तरह की बनावट थी चेहरे की। एंड ग्लोरियस लाइट ब्राउन मुस्टैश, और एक बहुत ही गौरवशाली लाइट ब्राउन कलर की मुस्टैश थे। दैट कवर्ड द अपर लिप, जो कि अपर लिप को जो है वो कवर कर रखे थे। एंड कर्ल एट द एंड्स ऑफ इन ए डिफाइंड फ्लरिश, और ये एकदम बिल्कुल निडर सा बना हुआ था, और वहाँ पे थोड़ा सा जो है ये घुंघराले टाइप का था। He did credit to his name। अब वाकई में जो उनका नाम था वो नाम उनको मिलना चाहिए, वो उनके हकदार थे। His uniform was always ironed। उनकी जो पोशाक होती थी हमेशा उस पर आयरन किया रहता था, प्रेस किया हुआ होता था, और क्रीज भी लगा हुआ होता था। एंड द शूज़ वर ग्लिमिंग ब्लैक, और जो जूते होते थे वो बिल्कुल चमचमाते हुए रहते थे। ग्लिमिंग ब्लैक का मतलब काफ़ी ज़्यादा चमचमाना। ही वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज लिटल ब्रदर। वो अपने साथी जो कम्युनिटी में रहने वाले थे उनसे थोड़ा अलग भी थे। इतना ज़्यादा अलग मतलब सो डिफरेंट दे रखा है। इन मिसमैच्ड यूनिफॉर्म, क्योंकि उनके जो और साथी थे उनके यूनिफॉर्म जो है वो ठीक ठाक नहीं थे।
एंड डस्टी ब्राउन किड्स, और उनके यूनिफॉर्म कैसे थे तो डस्टी ब्राउन थे। ये किड्स भी एक जूते में जो हम लेस पहनते हैं उसी का एक वर्ड दे रखा है। दैट ही वॉज एक्चुअली अ रिविलेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, और ये चीज़ बताती है कि वो इस वो वाकई में इस दुनिया में जो है ट्रू सेंस में वो अपने आप को रिवील करते हैं। वो जो भी उनके अंदर पर्सनैलिटी है वो लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ही सिंपली डिडंट फिट इन एट ऑल, और वह सिंपली रूप से किसी भी तरीके से फिट नहीं लगते थे। तो जो मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पे जो दे रखे हैं ही वॉज सो डिफरेंट, मतलब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया मीनिंग। मैंने जो बताया था यहाँ पे ये मीनिंग है कि और भी जो गार्ड्स थे वो थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहनते थे, जूते पहनते थे, लेकिन वो थोड़ा अपने ब्रदर्स से जो है अलग लगते थे, और जो कि उनके ऊपर नहीं जमती थी, जो उनके ऊपर फिट नहीं करती थी। चलिए आगे चलते हैं। सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम he was at the reception counter in the lobby and was getting a dressing down from Mr. Ketia। कहते हैं इसलिए मैंने पहली बार उन्हें कहाँ देखा, जब वो रिसेप्शन काउंटर पे था। कहाँ पे? लॉबी पे। लॉबी होता है किसी भी कमरे के बीच का जगह या मकान का बीच का जगह जो खाली होता है उसको लॉबी कहा जाता है। और वो क्या कर रहे थे? एंड वॉज गेटिंग ए ड्रेसिंग डाउन फ्रॉम मिस्टर केडिया, और वो मिस्टर केडिया से जो है वो ड्रेसिंग डाउन ले रहे थे। मिस्टर केडिया लिव्स राइट अक्रॉस आवर फ्लैट इन F9। कहते हैं बिल्कुल हमारे दाएं हाथ में को पार करके जो फ्लैट नंबर है F9 में, वहाँ पे जो है मिस्टर केडिया रहते हैं, जिसकी उम्र लेट 30s है। ही हैज़ सनड्राई बिजनेस, उनका बिजनेस सनड्रा है। इंटरेस्ट्स एंड इज़ रिप्यूटेड टू बी फेयरली रिच, और वो काफ़ी ज़्यादा धनी जो है वो माने जाते हैं, उनमें उनका रेपुटेशन है। ही हैज़ द स्टूपिड इग्नोरेंस दैट कम्स विद इट, और बेकार की उनके अंदर घमंड है जो कि उनके साथ भी आ जाती है। वो घमंड हमेशा दिखाई पड़ती है। एंड ही वेयर्स इट ऑन हिज फेस, और ऐसा लगता है वो घमंड अपने सर के ऊपर या फेस के ऊपर ही लेके चल रहा हो। with the same sense of pride as the hideous chunky gold watch on his left wrist। मतलब इसी प्राइड के हिसाब से जैसे जो छुपाए जाने वाला जो गोल्ड होता है, उस छुपाए जाने वाले गोल्ड को वो गोल्ड वॉच को वो लेफ़्ट रिस्ट पे जो है पहनते हैं, दिखा दिखा करके लोगों को। और साथ में उनके पास एक मोटरोला सेल फ़ोन होते हैं जिसे वो राइट हिप में लगा के चलते हैं। ही इज़ शॉर्ट एंड स्टॉकी एंड गोइंग बॉल्ड। वो शॉर्ट है, स्टॉकी है, और बॉल्ड का मतलब होता है गंजा होना, गंजे होने जा रहे हैं, मतलब उनका बाल जो है ऐसा लग रहा है उड़ रहा है सिर से। हिज फेस हैज़ स्टार्टेड टू ब्लोट फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्ट्रॉट बियर। उनका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बियर पीने के कारण, जो बियर स्ट्रॉट बियर है। ही इज़ द काइंड ऑफ ऑन द मेक रेडी टू टेक अपवर्डली मोबाइल एंटरप्राइजिंग मैन। कहते हैं वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने आप को दिखावे के रूप में रहते हैं, हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ को अपनाने में लगे रहते हैं, रेडी टू टेक, और लगभग जो है ऐसा मालूम पड़ता है कि एंटरप्राइजिंग मैन है, चलता फिरता हुआ। मतलब एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है कोई काम करना, कोई उद्यम करना, कोई बिजनेस करना। whom we see hovering around the periphery of our lives with alarming alacrity, but then I guess it is positive thing। जैसे मैं कि अपने आसपास जो हमारे जीवन है, जो चौंकाने वाली मतलब alacrity है, whom we see hovering around the periphery of our lives। जैसे कि हम अपने जीवन के चारों ओर चक्कर काटते हुए, मंडराते हुए देखते हैं। जो ज़िंदगी हमारी कैसी है, विद अलार्मिंग alacrity, मतलब भागदौड़ की ज़िंदगी है, जल्दीबाजी में अपना जीवन बिताते हैं, वही जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में राइटर ये भी कहते हैं इस बात को, बट देन आई गेस इट इज़ ए पॉजिटिव थिंग। लेकिन बाद में मैं गेस करता हूँ कि जो भी वो काम इस तरह से करते थे वो एक पॉजिटिव थिंग है। वाकई में हमें चौकन्ना रहना चाहिए, इसी तरीके से हमें फुर्तीला रहना चाहिए, हमें हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आगे कहते हैं कि कीडिया इज़ द कॉन्summate कंज्यूमर। कीडिया कैसे होते हैं? कॉन्summate कंज्यूमर होते हैं।
ए ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, वो अपने समय के ट्रू चाइल्ड होते हैं। ही हैज़ टू बाय थिंग्स रैंडमली टू लिव, टू सर्वाइव, टू फाइंड अ पर्पस फॉर हिज लाइफ। उन्हें जो है कभी कभार ऐसा होता है कि रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए या अपनी लाइफ के पर्पस को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी होती है। When he consumes he lives, जब वो कंज्यूम करते हैं तभी वो रहते हैं। Buying is his brand of निर्वाण, खरीदारी करना उनका जो है निर्वाण का एक ब्रांड बन गया है। If a new car is not launched in the next 6 months, he may simply fold up and die। कहते हैं अगर नए कार अगले 6 महीने में नहीं लॉन्च होती है तो सिंपली रूप से लगता है कि वो बिल्कुल अपसेट हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे और मर जाएंगे या मर सकते हैं। तो now this video is going to be very large as earlier as usual, so I will explain the rest paragraph, some paragraphs, not all the paragraphs, 2 or 3 paragraphs I will take in the next part of the video, and you should also work hard with me to just have the same way to translate and to getting the grasping the meaning of the language. Thank you so much.